हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वो कौन से वाक्य हैं जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात करेंगे, पहले समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। बात करें, जैसे मैं कहूँ मौजूद समय में प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, जैसे मैं कहूँ मेरा काम यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक चल रहा है और ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहाँ से मेरा जो कार्य है वो जारी है और यहाँ पर आकर परफेक्ट का हमने बताया पिछली क्लास में कि परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार। मेरा काम लगातार चल रहा था और चलते चलते पूर्ण तक पहुंचाया। कहाँ तक? पूर्ण तक। और जो इसके बीच में क्या लगा? टाइम जो लगा, एक काम का चलना कब से? पूर्ण, मतलब एक पूर्ण से एक निश्चित या अनिश्चित समय से काम का लगातार जारी रहना और उसके बीच लगा समय जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं मतलब मेरा काम जारी है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का जो काम है वो जारी है, लेकिन कब से? सुबह से। तो एक पूर्ण, मतलब इसी प्रकार कहते हैं प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद समय, मौजूद ही होता, मौजूद का मतलब वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। और कॉन्टिन्यूअस का हमने बताया था लगातार, एक पूर्ण लगातार जो काम को जारी रखे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें साथ में क्या भी दिया होता है? समय भी दिया होता है। जैसे ये वाक्य देख सकते हैं आप, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। तो मेरा जो पढ़ाने का काम है वो सुबह से जारी है और कब से? सुबह से। एक समय से मेरा काम अभी भी जारी है। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? बीते हुए समय से काम का जारी कब? वर्तमान समय में। बीते हुए समय से वर्तमान समय में काम का जारी रहना पाया जाता है। जैसे मैं बात करूं, सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं तो सुबह हो चुकी है, सुबह बीत गई है, लेकिन अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पास्ट समय से अभी भी काम क्या है? जारी है। अब बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे और इनमें क्या क्या करेक्शन होते हैं। जैसे बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूं, ऐसे लिखते हैं, रहा हूं, हुआ है या हुई है, और क्या दिया हो? समय दिया हो। क्या दिया हो? समय दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। क्या हो? जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हूं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, प्लस समय दिया हो। क्या दिया हो? प्लस समय भी दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अगर समय नहीं है तो उसे फिर परफेक्ट नहीं कहेंगे, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे अगर समय दिया हो। पहले पॉइंट। अब बात करेंगे, ये तो हो गई हमारी पहचान कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। अब पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें समय तो दिया होता है लेकिन समय होता क्या है। मतलब बात करेंगे पॉइंट की, इसमें इस टेंस में समय से पहले से लगा होता है। क्या लगा होता है? से।
अगर आप देख लेना इस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय से पहले से लगा होता है। क्या लगा होता है? से। और अब बात करेंगे जो टाइम हमें इसमें दिया होता है, इसमें जो टाइम होता है वो 2 टाइप्स होता है। क्या टाइप्स होता है? 2 टाइप्स होता है। जो समय होता है वो 2 टाइप्स होता है। एक होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। इसको बोलेंगे इंडेफिनिट टाइम, इसको बोलेंगे डेफिनिट टाइम। एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। टाइम की बात करें तो टाइम एक अनिश्चित समय होता है, एक निश्चित समय होता है। और निश्चित समय में से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित में से के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। अनिश्चित समय में से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय में से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब बात करेंगे से तो आएगा, लेकिन कब करेंगे? से का फॉर और से का सिंस वाक्य में हमारे आएगा तो। लेकिन जैसे मैं बात करूं, तुम 2 घंटे से रो रहे हो। तुम 2 घंटे से रो रहे हो, यहां पर से आया। यहां पर अब हम फार का करेंगे कि सिंस का प्रयोग करेंगे। वही अब मैं पहले इसको बताऊंगा कि हम कैसे जानेंगे कि से के अर्थ में फार का प्रयोग करेंगे या सिंस का। देख लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। कैसे? बात करूं तो निश्चित समय में, निश्चित समय जैसे यह निश्चित समय है और ये अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय पहले ही बता दिए, इसको डिफिनिट बोलते हैं टाइम, इसको इंडेफिनिट टाइम। अगर मैं बात करूं सुबह या शाम से हो तो इनमें से के अर्थ में, किसके अर्थ में? से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करेंगे। किसके अर्थ में? से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 बजे से, तो इसमें भी से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करेंगे। सोमवार से मतलब अगर सप्ताहों के नाम आ जाएं, बात करें किसके? सप्ताहों के नाम आ जाएं तो उनसे नाम से पहले सोमवार से हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और जनवरी जैसे जनवरी से मतलब अगर मैं बात करूं महीनों के नाम आ जाएं तो उनसे पहले भी मैं से के अर्थ में, किसके अर्थ में? से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करूंगा। या कोई सन आ जाए, सन की बात करूं जैसे 1947 से, तो उसमें भी मैं सिंस का प्रयोग करूंगा। किसके अर्थ में? इन सभी से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करूंगा। यह होता है निश्चित समय। अब अनिश्चित समय देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं 2 घंटे से, कैसे? 2 घंटे से, तब वहां पर हम से के अर्थ में फार का प्रयोग करेंगे। 2 दिन से वहां भी हम से के अर्थ में फार का प्रयोग करेंगे। 2 सेकेंड से ऐसे आ जाए 2 सेकेंड से, तब से के अर्थ में हम फार का प्रयोग भी करेंगे। 2 सप्ताह से ऐसे आ जाए तो से के अर्थ में हम फार का प्रयोग करेंगे। कैसे? बात करूं से के लिए फार का प्रयोग, सेकेंड से आ जाए तो से के लिए फार का प्रयोग, और सप्ताह से आ जाए तो फार का प्रयोग। ऐसे करेंगे। जैसे मैं कहूं 3 महीने से,
3 महीने से आ जाए तो से के अर्थ में मैं फॉर का प्रयोग करूंगा। अनिश्चित में मैं फॉर का प्रयोग और निश्चित समय के लिए मैं सिंस का प्रयोग करता हूं। किसके अर्थ में? से के अर्थ में। किसके अर्थ में? से के अर्थ में। अभी हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है और उसकी हमने मोटी मोटी सी बात में परिभाषा भी जान ली, मतलब पहचान होती है कि पहचान इनकी कैसे करेंगे। अब हमने बात कर ली, अगर उसमें आता है तो निश्चित और अनिश्चित समय की पहचान कैसे करेंगे। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगेगी। हेल्पिंग वर्ब वो भी इसमें 2 टाइप्स होती है, एक हैज बीन लगेगी और एक हैव बीन लगेगी। क्या लगेगी? एक हैज बीन लगेगी और एक हैव बीन लगेगी। किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। मैं बात करूं, जैसे अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और मैंने पिछले वाले वाक्यों में वो टेंसों में मैंने बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हैव बीन का प्रयोग होगा। किसका होगा? हैव बीन का होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का होगा। सब्जेक्ट हो तो किसका प्रयोग होगा? हैज बीन का होगा। ये तो हो गई मोटी मोटी। अब जैसे कहूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या, जैसे ही, सी, इट या नेम आ जाए, क्या आ जाए? नाम आ जाए, तो उनके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अगर दे, वी, यू, आई या नाउन्स आ जाए तो उनके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात करेंगे मेन वर्ब की। इनमें जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब की 4 फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ये कह सकते हैं कि हम इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की 4 फॉर्म या आईएनजी, या तो हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे टेंस कि अफर्मेटिव, सेंटेंस, नेगेटिव, इनमें इनका प्रयोग कैसे होता है। टाइम हम जान गए। अगर आपको टाइम समझना है इंग्लिश से तो वो भी हम बता दे रहे हैं। जैसे मैं बात करूं सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस ओ क्लॉक, सिंस 1 o'clock, 1 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 1947, 1947, सिंस जनवरी। ऐसे सिंस का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में मैंने बता दिया। अगर मैं उसमें करूंगा तो फॉर 2 आवर्स, ऐसे फॉर 2 वीक, ऐसे मैं फॉर का प्रयोग करूंगा, ऐसे मैं सिंस का प्रयोग करूंगा। टाइम की बात करें। अब आते हैं टेंस में। इनका टेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सारा कुछ देखते हैं। अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कौन सा देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले क्या लिखेंगे? पहले हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज बीन या हैव बीन, फिर मेन वर्ब की 4 फॉर्म मतलब आईएनजी वाली, आईएनजी लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे टाइम के लिए, से के अर्थ में सिंस या
फॉर, तो उसके बाद टाइम। ठीक, ये मतलब से के अर्थ में लगाएंगे, किसके अर्थ में, से के अर्थ में, फिर उसके बाद समय लिखेंगे। बात करें जैसे एग्जाम्पल की, तुम शाम से रो रहे हो, तुम शाम से रो रहे हो, तो यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और यू के साथ हैव बीन लगेगा, हैव बीन लगा देते हैं। रोने की मीनिंग होती है वीप, और वीप में क्या लगाएंगे, आईएनजी, वीपिंग। कब से, अभी हमने बताया से के अर्थ में क्या लगाएंगे, अगर हमारा समय निश्चित है तो सिंस, अगर अनिश्चित है तो फॉर। समय निश्चित है तो सिंस, और शाम की क्या होती है, इवनिंग। जैसे हम बात करें, तुम ऐसे बात करें, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो वे मतलब दे, और दे के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे जो है, दे वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे फिर हैव बीन, और खेलना की मीनिंग होती है प्ले, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। दे हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से, 2 घंटे से है, अनिश्चित समय है, तो से के अर्थ में, पहले हम से के अर्थ में फॉर, फिर 2 घंटे से 2 आवर्स, 2 आवर्स। ऐसे करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। गीता, गीता 3 बजे से गीत गा रही है, गीता 3 बजे से गीत गा रही है। जैसे गीता हैज बीन, गीता के साथ क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा, क्योंकि गीता जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज बीन सिंगिंग, सिंगिंग मतलब गा रही है, एनजी लगाएंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से गा रही है, 3 बजे से, निश्चित समय है, सिंस 3 o'clock, क्या लगाएंगे, 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, 3 बजे से से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करेंगे। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, की अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे। निगेटिव आप लोग जानते हो, मैंने पढ़ा भी दिया कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग कैसे होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर उसके बाद नॉट या नेवर, फिर बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फुल फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप। जैसे मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, तो आई मतलब मैं, सब्जेक्ट हो गया, मतलब क्या लगेगा, आई के साथ हैव, फिर नहीं के लिए नॉट, आई हैव नॉट, फिर क्या लगाएंगे, फिर ये 2 में से एक लगाएंगे, नॉट आया है तो नहीं आया है तो नॉट लगा दिया, फिर क्या लगाएंगे, बीन। काम करना की मीनिंग होती है वर्किंग, क्या करेंगे, वर्किंग। आई हैव नॉट बीन वर्किंग, कब से, सुबह से, और सुबह से के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। जैसे तुम मंगलवार से स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम मंगलवार से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो यू मतलब तुम, यू लगा दिए, और यू के अनुसार क्या लगेगा, हैव, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर हम क्या प्रयोग करेंगे, बीन कर दिए। जाना की मीनिंग होती गो, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, मतलब फोर फॉर्म का मतलब आईएनजी होता है, इसमें लगाएंगे गोइंग, आईएनजी, कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल। कब से, सोमवार से, निश्चित समय है, सिंस
Tuesday. Since Tuesday you have not been going to school since Tuesday. ऐसे निगेटिव करेंगे, निगेटिव सेंटेंस किसके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करेंगे, 2 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, तो हम 2 टाइप्स की आज बात करेंगे। पहला है फर्स्ट टाइप, जिसको हम लोग यस या नो टाइप से भी बोलते हैं, यस या नो टाइप से भी बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं WH फैमिली, इसको बोलते हैं या तो सेकेंड टाइप। दोनों का नियम देखेंगे। पहले का है, पहले में हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव आरंभ में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऐसे बात करते हैं हैज या हैव। इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर दोनों की बात करें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म मतलब ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे प्रयोग करेंगे। कैसे देख लेते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो टाइप है, तो सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है, क्वेश्चन वर्ड, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम 4 बजे से पढ़ रहे हो? क्या तुम 4 बजे से पढ़ रहे हो? एक प्रश्न किया जा रहा है कि क्या तुम 4 बजे से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन, पहला नियम है कौन सा? सबसे पहले हैज या हैव। हैव यू बीन पढ़ना की मीनिंग होते है रीड, उसमें क्या लगाएंगे? आओ बीन लगा दिया ऑलरेडी, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फुल फॉर्म मतलब ING, रीडिंग। पढ़ रहे हो कब से? ऑब्जेक्ट है नहीं, 4 बजे से। सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, क्या तुम 4 बजे से पढ़ रहे हो? क्या वे सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हैं? ऐसे बात करेंगे। और हमने बताया था कि वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे है, वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, और साथ में क्या दिया हो? समय दिया हो, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात हो रही है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात हो रही है, तो देखेंगे इन वाक्यों को करेंगे कैसे। क्या वे सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हैं? तो क्या मतलब क्या है? तो हैव लगता है, क्योंकि दे होता है बहुवचन, इसके अनुसार ही ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है इस सब्जेक्ट के अनुसार। फिर लगाएंगे बीन, याद करने की मीनिंग होती है लर्न, और हमको कौन सी लिखनी है? ING मतलब फुल फॉर्म लर्निंग। क्या याद करना? अपना। और दे के साथ अपने की मीनिंग होती है देयर, और पाठ की मीनिंग होती है लेसन, मतलब लेसन लिख सकते हैं। हैव दे बीन लर्निंग देयर लेसन, कब से? सुबह से। सुबह से एक निश्चित समय होता है, सिंस मॉर्निंग। क्या? सिंस मॉर्निंग। ऐसे करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अगर मैं इसी की बात करूं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे। तुम 2 बजे से खाना क्यों नहीं पका रहे
हो। क्या है, तुम 2 बजे से खाना क्यों नहीं पका रहे हो। ये क्यों आया है, तो पहले सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे वाई, और वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू की मीनिंग यू, फिर लगाएंगे बीन, फिर उसके बाद क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया और यह क्यों क्वेश्चन वर्ड हो गया, सॉरी क्यों नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, फिर बीन। ठीक, वाई हैव यू नॉट बीन, पकाना की मीनिंग होती है कुक, उसमें हम क्या लगाएंगे ING। वाई हैव यू नॉट बीन कुकिंग, क्या नहीं पका रहे हो, भोजन, फूड या खाना, फूड कब से, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock ऐसे प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बात करूं, मेरा 2 सप्ताह से कहाँ जा रही है। क्या है, मीरा 2 सप्ताह से कहाँ जा रही है, तो सबसे पहले मैं कहाँ की मीनिंग लिखूंगा वेयर के बाद फिर मैं मीरा के अनुसार क्या लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा हैज, फिर सब्जेक्ट लिखूंगा और सब्जेक्ट मेरा है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मीरा है, फिर मीरा के बाद हम लोग करेंगे बीन, वेयर हैज मीरा बीन, जाना की मीनिंग होती है गो, उसमें हम लगाएंगे ING गोइंग। कब से, 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह जो होता है वो अनिश्चित समय होता है फॉर 2 वीक्स। ऐसे हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।